वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम की क्लासेस झारखंड बोर्ड क्लास 11 जिनका जिनका फिजिक्स का एग्ज़ाम 26 फरवरी 2026 को है। मैं सभी बच्चों के लिए मोस्ट VVI 40 वायरल क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। सारे बच्चे सारे क्वेश्चंस को ज़रूर 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि 4, 7 या 8 क्वेश्चंस इसी से हूबहू रहने वाला है। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं अब, ठीक है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हूबहू इस यही वाला प्रश्न पत्र आपको कल एग्ज़ाम यानी कि 26 फरवरी 2026 को देखने को मिलेगा। इसलिए जितने भी साइंस के बच्चे हैं, जिनका जिनका फिजिक्स सब्जेक्ट है, सारे बच्चे सारे क्वेश्चंस को ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं जो जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ एकदम 100% एग्ज़ाम में आने वाला है। आइए देखते हैं इसका सही सही आंसर अब। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं अब एक एक करके सारा क्वेश्चंस आप सभी को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछा गया था। पूछा है आपका 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि 1 जूल समतुल्य बराबर कितना होता है। तो आपका कितना होता है, याद रखिएगा, 10⁻⁷ अर्ग, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका भौतिक राशि नहीं है। तो कौन सा आपका किलोग्राम आपका भौतिक राशि नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो होता है आपका ml⁻⁻1 t का पावर -2 होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट t इज गिवन बाय v इक्वल टू at प्लस बी टी स्क्वायर, देन द डायमेंशन ऑफ b। यानी कि आपको यहाँ पे b में डायमेंशन पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, l t का पावर -3 हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन देखते हैं। सारे बच्चे ज़रूर सारे क्वेश्चंस को 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हूबहू सेम टू सेम 10 क्वेश्चंस रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, द रनर कवर्स ए सर्कुलर पाथ ऑफ ए रेडियस आर इन 40 सेकेंड, ठीक है। हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स इज, ठीक है। तो आपको इसमें आपको क्या पूछ रहा है, तो इसका आपको डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। क्या बता, डिस्प्लेसमेंट बताना है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी कि विस्थापन कितना होगा। तो कितना हो जाएगा आपका 2r के बराबर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में पूछा है, ए बॉडी स्टार्ट एट ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इफ इट्स एक्सीलरेशंस इन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड बाद पिंड का वेग कितना होगा। तो कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट। तो क्या समय किसको दर्शाता है, समय वेग ग्राफ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल में से किसे दर्शाया जाता है ना, डिस्प्लेसमेंट को दर्शाया जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है, टू कार्स ए एंड बी आर रनिंग एट वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि 2 कार ए और बी है। एक कार जो है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रहा है, और एक दूसरा कार जो है 45 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है। तो व्हाट इज ए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी इफ बोथ आर मूविंग ईस्टवर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ए पार्टिकल्स मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी which of the following statement about the motion of the particles is true। तो इसमें से क्या हो जाएगा, एक्सलेरेशन क्या होता है, 0 होता है, इट्स एक्सलेरेशन इज 0। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इन केस ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया हुआ है,
A body starts from a point A, travels to point B at a distance of 1.5 kilometer and turn to A if he takes 1 hour to डू सो हिज एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी उसका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। एक लड़का जो है बिंदु ए से चलना शुरू करता है 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बिंदु बी तक पहुँचता है, फिर वह वापस ए पर आता है, तो उसे यदि उसे ऐसा करने में 1 घंटा लगता है तो उसका औसत वेग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सदी अदिश राशि नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया हुआ है, ए बॉडी इज ट्रेवलिंग इन ए सर्कुलर सर्कल एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड इज हैज एन इनवर्ड एक्सलेरेशन। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन सबका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 15 में आपका दिया हुआ है, इफ मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू दिया हुआ ये, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर। नल वेक्टर का प्रॉपर्टी कौन वाला नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 0 ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया हुआ है, इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ मोस्ट बीबीआई क्वेश्चंस है। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं रात को फिजिक्स का सारा क्वेश्चन लाऊंगा, सारा किताब पूरा A to Z क्वेश्चन, 3 घंटा का वीडियो रहेगा 9 से 12, और मॉर्निंग को रहेगा 3 से 6 केमिस्ट्री, पूरा केमिस्ट्री खत्म। क्वेश्चन में तब तक आप सारे बच्चे इस सारे वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसी से सारा क्वेश्चन, यानी कि मैं जितना प्रत्येक वीडियो से 5 क्वेश्चन 100% पूछेंगे ही पूछेंगे एग्जाम में, क्योंकि मैं आपको फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देख के ही बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया हुआ है, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इज। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में आपका दिया हुआ है, व्हिच न्यूटन्स लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। ये आपका क्लास 10 का क्वेश्चन 9 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया हुआ है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय y इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स। तो क्या हो जाएगा, फोर्स आपका mg हो जाएगा। ठीक है, उस कण पर लगने वाले बल है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस। द लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम, द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू द चेंज इन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोमेंटम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में आपका दिया हुआ है, ए कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कुक इज। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कॉर्क पानी पर तैर रहा है, तो कॉर्क पर क्रियाशील नेट बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया हुआ है, रोलिंग फ्रिक्शन इज। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा। ठीक है, 24 में आपका दिया हुआ है कि 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 8 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 800 मीटर सेकेंड के वेग से दागा जाता है, तो बंदूक के पीछे हटने का वेग की गणना करें, तो कितना हो जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड on a flat surface, a force is applied to move it parallel to the surface. The frictional force
F developed is proportional to the mass of the body. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में आपका दिया हुआ है किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो लगाए गए बल एवं गुरुत्वीय बल के द्वारा किए गए कार्य को चिन्हित करें। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया हुआ है द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक है, तो किसमें डिपेंड नहीं होता है आपका, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि वस्तु का प्रारंभिक वेग। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने दिया हुआ है। चलिए मैं पढ़ देता हूं। ठीक है, एक गतिशील कण द्रव्यमान m वेग v जिसका संवेग p है तो निम्न में से कौन सा कण की गतिज ऊर्जा का वर्णन करता है। तो p स्क्वायर बाय 2m। 29 आपका दिया हुआ है ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर। ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। तो इट्स टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितना लगेगा भाई, तो टोटल एनर्जी लगेगा 216 जूल लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में आपका दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज ए यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का क्या होता है, यूनिट। पावर का ऐसा मात्र क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, 31 आपका दिया हुआ है मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका दिया हुआ है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। 32 एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण की कोणीय संवेग L है। यदि उसकी कोणीय वृत्ति 2 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाए तो नया संवेग कितना, नया कोणीय संवेग कितना हो जाएगा। ठीक है, न्यू एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 4L के बराबर हो जाएगा। 33 आपका दिया हुआ है द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 34 की ओर। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्सिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन इज कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग वर्क बोलते हैं। ठीक है, चलिए 35 सारे बच्चे नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अगर मैथ्स में तो मैं डाउट सारा क्लियर करवा रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना है जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपका दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट द डायमीटर इज, तो डायमीटर कितना हो जाएगा भाई, तो डायमीटर हो जाएगा 2/5 mr²। 36 आपका दिया हुआ है वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि हम लोग कार्य को किससे दर्शाते हैं, तो W इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 37 की ओर। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान क्या होता है, तो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ G एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, क्या होता है, 0 होता है। 38 आपका दिया हुआ है पृथ्वी की सतह के पलायन वेग का मान होगा, क्या होगा, √2GRE। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 39 की ओर। सारे नए बच्चे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको और भी इसी तरह का वीडियो चाहिए, यानी कि एग्जाम में जो पूछेगा वो वाला क्वेश्चंस, इससे 5 क्वेश्चंस पूछेगा, मैं टोटल 4 वीडियो डालूंगा। 4 वीडियो में ही आपका टोटल सारा क्वेश्चंस कल एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। 39 आपका पूछा है द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन सेल्सियस स्केल इन इज 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल्स में कितना हो जाएगा, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन ह्यूमैनिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।